चौथा क्वेश्चन 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान क्या कीजिए। आइए लिख लेते हैं हम लोग पहले क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट दिया है 15 cot a बराबर 8, ये देखिए गुना में आएगा तो इसके भाग में 15 cot a बराबर 8 बटा में। आइए cot a का मान हम लोग को मालूम है क्या होता है, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब मतलब b बाई p। तो यहाँ से हम लोग h निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h बराबर स्क्वायर रूट के अंदर p के स्क्वायर प्लस b। इसके बाद हम लोग p का मान दिया है 15 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 26। दोनों को हम लोग जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 5 4 9 6 8 289 का वर्गमूल 17 बराबर 17। अब देखिए h का मान हम लोग को मालूम हो गया, आधार का मान हमको मालूम है, लंब का मान हमको मालूम हो गया, कर्ण का मान हमको मालूम हो गया। अब साइन ए का मान हम लोग मालूम हो गया, इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बाई कर्ण होता है। लंब मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई एच। देखिए परपेंडिकुलर का मान यहाँ से हम लोग 15 दिया हुआ है आपके बुक में, और एच का मान हम लोग निकालेंगे, ये आंसर हो जाएगा। और सेक ए का मान पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है कॉस बराबर होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण रहेगा एच बाई बी। एच का मान क्या दिया है, एच का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं 17, और बी का मान हम लोग को 8 दिया है 2 से। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। आइए दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है आपके क्वेश्चन में गिवन दैट दिया है क्या सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12। आइए हम लोग जाने हैं शॉर्ट में नाम इसका ट्रिक लाल बाई का। तो देखिए आधार बाई कर्ण, कॉस का मान क्या होता है आधार बाई कर्ण, जो कि कॉस का ही उल्टा होता है से, क्या हो जाएगा कर्ण बाई आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बाई आधार मतलब एच बाई बी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे पी पाइथागोरस प्रमेय से। आइए पाइथागोरस पी मतलब लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटेगा कितना बचेगा 25। 25 का वर्गमूल 5 गुने 5 मतलब 5 हो जाएगा। पी का मान हमारा निकल गया यहाँ से, पी का मान कितना आ गया 5। तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग साइन का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा देखिए लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण मतलब लंब पी बाई एच। पी का मान यहाँ से देखिए 5 और एच का मान क्या है 13 मतलब 5 बटा में 13। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा तो क्या हो जाएगा एच बाई पी, तो क्या हो जाएगा इसका मान 13 बाई 5। अब साइन के बाद आता है कॉस थीटा क्या होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार क्या होता है बी बाई एच। बी का मान क्या दिया है देखिए बी का मान दिया है 12 और एच का मान क्या दिया है मेरा, एच का मान हम लोग निकाले हैं, एच का मान बी बाई इसी का उल्टा होता है बी बाई 13। आइए इसके बाद सेक का मान तो दे ही दिया है, tan का निकाल लेते हैं।
टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से लंबाई आधार तो हो जाएगा लंब पी बाई बी। पी का मान यहाँ से देखिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग 5 और बी फिर उसके बाद बी का मान हम लोग क्या है 12 और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा बी बाई पी तो 12/5। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos a बराबर cos b दिखाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि कोण a बराबर कोण b। आइए सिद्ध करने से पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो एक थ्योरम हम लोग देख लेते हैं, उस थ्योरम के माध्यम से ऐसा कितना भी क्वेश्चन देगा वो सोल्व हो ही जाएगा। आइए इस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं, क्रेमली को देख लेते हैं। देखिए कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर होती है, किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आप लोग ज्यामिति में पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में 9th क्लास में, जब किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण एबी, देखिए त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा किस एसी भुजा के बराबर है तो कोण क्या हो जाएगा एबी संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं उसको, कोण इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को इसी थ्योरम पे हो जाएगा, बहुत इजी है। देखिए त्रिभुज हम लोग ले लिए, ए बी सी नामकरण, सी समकोण है। आइए त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है, देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर समकोण दिया है और आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में cos a बराबर cos b। आइए cos a का मान क्या होता है आधार बाई कर्ण, cos b का भी मान होता है आधार बाई कर्ण, मगर यहाँ cos a दिया है, यहाँ cos b दिया है, ठीक है। थोड़ी सी नई जिसको जानकारी है वो देख लें, लाल बटा में कब का पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आधार बाई कर्ण। तो आइए इस कोण को इंडिकेट कर रहा है कि इसके सापेक्ष में ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, किसके ए के सापेक्ष में, कोण ए के सापेक्ष में, कोण बी के सापेक्ष में ए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण अपना मान बदलता नहीं है। आइए cos a बराबर क्या हो जाएगा cos a, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार बाई क्या होता है लंब, तो AC बटा में क्या हो जाएगा AB, AC बटा में AB। आइए cos b का मान क्या हो जाएगा, यानी cos b भी होता है आधार बटा में कर्ण। तो ये आपका b इस कोण को कहा था, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, इससे ए भुजा क्या हो जाएगी आधार, BC बटा में क्या हो जाएगा कर्ण AB। आइए देखिए AB दोनों सेम है, कट जाएगा, कट गया, क्या बच गया मेरा AC बराबर BC। देखिए ये दोनों क्या है, जब यानी कि AC बराबर BC मतलब ये दोनों क्या है भुजा आपस में बराबर है, तो ये संगत कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। देखिए न्यून कोण कह रहा है तो क्या है, देखिए ये दोनों आपस में न्यून कोण भी है। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ये 90 यानी कि कितना, ये दोनों आपस में न्यून कोण है, 90 से छोटा है। ज्यामितीय नियम से कोण A बराबर कोण B, प्रूफ है। ये हम लोग को सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में करा 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा
बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा दिया है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे दिया है उसी कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। इसी के माध्यम से हम लोग को ये दोनों को सोल्व करना है। आइए देखिए, दिया है कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8 दिया है। हम लोग को मालूम है कि लाल बटा में कब का। आइए देखिए, लंबाई आधार tan थीटा का मान क्या होता है लंबाई आधार, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा tan का उल्टा होता है आधार बाई लंब, आधार बाई लंब मतलब b बाई p। तो हमको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम h निकाल लेते हैं, कर्व हाइपोटेनस h बराबर क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आइए h बराबर क्या हो जाएगा, p का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। आइए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। आइए जोड़िए 9 4 13, 6 4 10 1 11 113। आइए h का मान हमारा निकल गया 113 का वर्गमूल नहीं होता इतना ही होगा। आइए h का मान हम लोग को मालूम हो गया, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए देखिए, हम लोग को एक फार्मूला याद होगा, अलजेब्रा का एक फार्मूला हम लोग को मालूम होगा। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी फार्मूला को, इसको a मानिए इसको b मानिए, इतना को तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। नीचे में भी सेम है, देखिए इसको a मानिए इसको b तो ये a b हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला को है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, आइए इसी फॉर्मूला को, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब देखिए नीचे में भी ए स्क्वायर मतलब किसका 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और साइन का स्क्वायर क्या होता है साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर नीचे में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला आप लोग को बताया गया है क्या, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही से दोनों फार्मूला निकला है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इतना की जगह पे हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, एक फार्मूला होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बाई कर्व, यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आधार बाई कर्व होता है, सॉरी आधार बाई लंब होता है। यहाँ से देखिए आधार बाई लंब होता है मतलब b बाई p होता है।
आइए बी, बी का मान क्या दिया है यहाँ से देखिए, ओ यही तो दे दिया है 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, यहीं पे दूसरा भी दिया है, यही सेम टू सेम दिया है cot स्क्वायर थीटा, तो वही हो जाएगा p बटा b बाई p। b का मान क्या दिया है, यही सेम टू सेम दिया है, इसका भी हो जाएगा 49/64। आइए 8वां क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब हमको चेक करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, किसके माध्यम से, 3 cot a के माध्यम से हमको चेक करना है वह आंसर सत्य है कि असत्य है या नहीं, सिद्ध करना है, हमको जांचना है। आइए कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, इजी हो जाता है। दिया है गिवन दैट यानी कि 3 cot a बराबर 4। अब देखिए ये 3 क्या है, गुना में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब cot a का मान हम लोग को मालूम है, यहाँ से नहीं मालूम है तो आइए पता कर लेते हैं कैसे। यानी कि क्या होता है tan थीटा का मान लंबाई आधार, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो आधार बाई लंब, यानी आधार b बाई p। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कर्ण मतलब h निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, h निकाल लेंगे। h बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आइए p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आइए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। हम लोग को h का मान हम लोग को मिल गया कितना 5। अब इसी के माध्यम से हम लोग चेक करेंगे कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। देखिए दो पक्ष होता है, एक पक्ष होता है LHS RHS मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो एक पक्ष को लेकर चलते हैं और दूसरा पक्ष को भी लेकर चलेंगे। अगर दोनों का मान अगर सेम आ जाएगा, अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों को हम बारी बारी से लेकर चलेंगे। अगर दोनों का मान सेम आ गया, बराबर आ जाएगा, तो वो मेरा सिद्ध हो जाएगा। आइए LHS को ले लेते हैं। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइए टेन देख लेते हैं यहाँ से, टेन ए, बोलिए टेन का मान क्या होता है, यहाँ से देखिए लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार मतलब p बाई p। बोलिए p का मान कितना दिया है, p का मान 3 और p का मान कितना दिया है 4 मतलब 3/4। तो यहाँ हम इसको रख देते हैं, 1 माइनस टेन के जगह पर क्या रखेंगे 3 बटा में 4, तो 3 बटा में 4। अब देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में, अब देखिए 1 प्लस टेन का मान क्या है, वहां से हम लोग निकाले 3 बटा में 4, तो 3 बटा में हम लोग 4 निकाले, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आइए देखिए 1 माइनस 3 का इसको क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा में वही हो जाएगा सेम टू सेम, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 16। आइए देखिए कुछ नहीं थे इसके बटा में 1, कुछ नहीं थे इसके बटा में 1, 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16,
क्या हो जाएगा 16, 1 और 16 का एलसीएम 16 का एलसीएम 16। यहाँ से देखिए 1 से भागा देंगे तो 16 बार में कट जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो 16, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 और बटा में। अब देखिए ये भी एलसीएम क्या हो जाएगा 16, अब वही है सेम टू सेम 16 प्लस कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 1 2 3 चौथा टर्म कहाँ जाएगा ऊपर, उल्टा हो जाता है गुना में हो जाता है, ये अंश में इसके जाकर गुना में हो जाता है। आइए 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा बताइए आप लोग, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7 बटा में क्या हो जाएगा 16 गुण। अब देखिए क्या हो जाएगा 16 बटा में 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ये बता है। अब देखिए 16 से 16 कट जाएगा, अब क्या मिल गया 7 बटा में 25। अब इसी तरह से इसको भी लेकर हम लोग चलेंगे, कॉस को दूसरा पक्ष को आरएचएस पक्ष को भी लेकर हम लोग चलेंगे। अगर मान सेम आ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा आंसर सत्य होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। आइए दूसरा पक्ष को भी लेकर हम लोग चलते हैं आरएचएस को। आरएचएस देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए कॉस का मान क्या होता है आधार बाई, यहाँ से देखिए आधार बाई कर्ल, आधार बी बाई एच माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए साइन का क्या होता है, वहां से देखिए लंब बाई कर्ल पी बाई एच स्क्वायर है तो स्क्वायर। आइए बी का मान यहाँ से देखिए, बी का मान कितना दिया है 4, बी का मान 4, एच का मान की यहाँ से हम लोग निकाले हैं 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। आइए माइनस पी का मान हम लोग निकाले हैं, पी का मान यहाँ से आया है 3 बाई 5 स्क्वायर। अब देखिए अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बोलिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 ये है। अब देखिए 25 क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम 25, अब क्या हो जाएगा ऊपर में 16 माइनस 9 बराबर घट जाएगा 7 बटा में 25। देखिए इसका भी मान आ गया था 7 बटा में 25, उसका भी मान आ गया 7 बटा में 25, यानी दोनों का मान क्या हो गया बराबर, मतलब ये क्या सिद्ध है। तो यहाँ लिख लीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव दैट, यही सिद्ध करना, मतलब आंसर हाँ हो जाएगा, हाँ सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आइए पहला दिया है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, दूसरा दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका हम लोग को मान निकालना है। आइए त्रिभुज हम लोग को दे दिया है, त्रिभुज के माध्यम से हम लोग देखते हैं। त्रिभुज दे दिया, बी पहले से बोल दिया है समकोण, तो यहाँ ए बी सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को दूसरा देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। और देखिए क्या दिया है बुक में, tan ए बराबर दिया है 1/√3, मतलब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं लाल बाई कर्ता के माध्यम से। आइए tan का मान होता है लंबाई आधार, यहाँ दिया है क्या p/b दे दिया है मान, p/b दे दिया है, मतलब इसका मान हमारा 1 दे दिया है और इसका मान √3 दे दिया है। हमको इसका मान निकालना है, AC का मान हम लोग को निकालना है। आइए हम लोग निकालते हैं AC का मान, कैसे निकलेगा, p/b दिया है तो यहाँ से h निकाल लेता है पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए हमेशा पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिख रहे हैं, अभी बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। आइए h बराबर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का स्क्वायर 3, h बराबर कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1 4 का आपका वर्गमूल 2 हो जाएगा, मतलब h का मान कितना आ गया 2 आ गया। तब इसके माध्यम से हम लोग इसका पहला का
मान निकालते हैं हम लोग। साइन ए, पहला क्वेश्चन, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। आइए साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण। तो इस कोण को इंडिकेट कर रहा है, तो इस कोण को इंडिकेट कर रहा है, लंब बाई कर्ण। तो लंब यानी कि इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, ये भुजा का मान हम लोग निकाले हैं कर्ण, तो लंब बाई कर्ण। और देखिए cos c कह रहा है, तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी इसके सापेक्ष में। तो आई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, p बाई एच प्लस cos c का मान क्या हो जाएगा, आप देखिए cos c का b बाई एच गुना प्लस cos a का मान क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग निकाले cos का मान b बाई एच गुने साइन सी का मान p बाई एच। आइए निकाल देते हैं। देखिए ए साइन ए इस कोण को कह रहा है, इसके सापेक्ष में ए लंब हो जाएगा, ये कर्ण अपना मान बदलता नहीं है। तो p बाई एच दिया है, मतलब √3 बाई क्या आ जाएगा, h का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं 2 गुने b, मतलब cos c इस कोण को कह रहा है, cos c इस कोण को, इसके सापेक्ष में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका √3 बाई 2 प्लस b का मान, देखिए b का मान हमारा यहाँ से निकाल लेते हैं, cos a मतलब इसको कर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 1/2 गुने p। अब देखिए साइन c मतलब इसको कह रहा है, इसके सामने साइन c इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है 1, h का मान हम लोग निकाले हैं 2 का। आइए √3 में √3 का गुना होगा 3, 2 में 2 का गुना होगा 4, प्लस 1 में 1 का गुना होगा 1, 2 में 2 का गुना होगा तो 4, और 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 और 3 प्लस 1 जोड़िएगा तो 4/4, कट कर मेरा 1 आ गया, मतलब इसका 1 आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी तरह से। देखिए दूसरा, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। आइए cos a क्या होता है, cos a इसके सापेक्ष में ये cos a, तो a के सामने वाली ये भुजा लंब, ये क्या हो जाएगी आधार, तो आधार बाई क्या होता है कर्ण, आधार बाई क्या होता है कर्ण, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कर्ण का मान 2 निकाले हैं 2 गुने cos c, तो cos c कह रहा है, इसके सामने वाली ये भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, मतलब √3/2 माइनस। आइए अब देखिए कह रहा है साइन ए, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगी आधार, लंब और √3/2। अब देखिए इनटू साइन सी कह रहा है, इसके सामने वाली भुजा है लंब, ये लंब हो जाएगा तो 1/2, तो 1/2। आइए √3 में 1 का गुना होगा √3, 2 में 2 का गुना होगा 4, माइनस √3 में 1 का गुना होगा √3। अब देखिए 2 में 2 का गुना होगा 4 का एलसीएम 4। अब देखिए ये क्या हो, भागा दीजिएगा, कट कर √3 आएगा माइनस √3, कट के क्या हो जाएगा 0/4, मतलब क्या हो जाएगा आंसर 0, इसका आंसर 0। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए त्रिभुज PQR में Q संपूर्ण है, जबकि PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया है, PQ का मान दिया है आप लोग को 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन P cos P और tan P का मान दीजिए। आइए कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। हम लोग को त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज जिसमें कह दिया है कि Q क्या है संपूर्ण, इसमें Q कह दिया संपूर्ण। ये PQR
पी क्यू कह रहा है। देखिए इसमें मान हम लोग को दे दिया है पी क्यू का मान हम लोग को दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से पी क्यू का मान हम लोग को 5 सेंटीमीटर दे दिया 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम लोग को पी आर मतलब पी आर प्लस क्यू आर इसका मान हम लोग को कंबाइंड करके दिया है। आइए हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें से किसी एक का मान हम लोग मान लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर समकोण दिया है 90 डिग्री दिया है, जिसमें पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दिया है पी आर प्लस आर क्यू आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। आइए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से हम क्या करते हैं क्यू आर या पी आर किसी एक को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, कि क्यू आर कुछ भी मान लेते हैं। तो माना क्यू आर बराबर हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, जब क्यू आर इसका मान हम लोग मान लिए हैं 1 सेंटीमीटर x, तो इसका मान हम लोग निकाल देते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर क्या रखेंगे x रखते हैं, ठीक है। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर क्या रखेंगे x रखेंगे, x जो कि माने हैं बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर बराबर यहाँ समझ देखिए क्या है प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस x हो जाएगा, मतलब इसका भी मान हम लोग निकाल लिए 25 माइनस x निकाल लिए। आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण मतलब कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें देखिए कर्ण क्या है पी आर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू मतलब लंब का स्क्वायर प्लस क्यू आर मतलब आर का स्क्वायर आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। आइए पी आर देखिए पी आर का मान क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर। अब देखिए पी क्यू का मान हम लोग को दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमको एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। आइए देखिए ये क्या होता है फॉर्मूला है इसको ए मानिए इसको बी, ये हो जाएगा ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी फॉर्मूला को इसको हम लोग तोड़ेंगे। आइए ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2ab फॉर्मूला से इंटू ए की जगह पर क्या है 25 इंटू बी की जगह पर क्या है x बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 x का स्क्वायर x। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस x का स्क्वायर x। अब देखिए माइनस 25 गुना कितना हो जाएगा 50 x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए चर पद को एक साइड में कर लेते हैं और चर पद को एक साइड में। तो देखिए x स्क्वायर है ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में। देखिए 625 है उस साइड में हो जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या है माइनस है उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आइए इसको हम लोग ले जाते हैं। देखिए x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 50x माइनस इसको लाते हैं x स्क्वायर बराबर, देखिए क्या दिया 25
अब देखिए ये प्लस है 625, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 625। आइए देखिए ये माइनस में है, एक प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच गया माइनस 50x बच गया बराबर। अब देखिए 625 में से 25 घटेगा कितना बचेगा यानी 600। अब बोलिए देखिए 600 ये माइनस 600 है, बड़ा का चिन्ह हुआ कि छोटा का, बड़ा का, तो माइनस 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये देखिए गुना में आएगा तो इसके भाग में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा में कितना हो जाएगा 50, 600 बटा में 50। आइए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 600 बटा में 50, x बराबर 600 बटा में 50, 600 बटा में 50 कट जाएगा, 12 बचे 7। x का मान कितना आ गया 12, मतलब x का मान हमारा 12 आ गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए x का मान कितना आ गया 12 आ गया। और देखिए तब इसमें क्या 25 माइनस x है तो 25 में 12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 13, मतलब पी आर का मान कितना आ गया 13। सबका मान देखिए, इसका मान हमको 25, इसका मान हमको 13, इसका मान हमको आर मिल गया। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं साइन पी कॉस पी टैन पी का मान निकाल लेते हैं। आइए निकाल लेते हैं। ये देखिए साइन पी मतलब इसको कह रहा है, इसके सामने की भुजा है क्या हो जाएगी लंब, और ये आधार ये हो जाएगी कर्ण। साइन पी बराबर क्या होता है लंबाई कर्ण पी बाई बी। अब देखिए इसके सामने वाली भुजा है लंब, इसका मान कितना निकाले हम लोग 12, और कर्ण कितना आया है 13। ये मेरा आंसर हो जाएगा 12 बटा में 13। और कह रहा है कॉस पी तब इसी को कह रहा है तो ये लंब, ये मेरा आधार यानी कि b बाई क्या होता है h होता है, b बाई h होता है। तो b का मान देखिए यहाँ p इसके सामने ये लंब, ये आधार का मान क्या दिया है 5, कर्ण का मान हमारा 13, 5 बटा में 13 आंसर हो जाएगा। अब tan p का मान क्या होता है, tan p यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। देखिए tan p अब देखिए ये लंब ये आधार, तो tan p का मान क्या होता है लंब बाई आधार, मतलब p बाई b होता है। p का मान हमारा कितना है p, तो देखिए इसके सामने वाले भुजा है लंब ये आधार, 12/5, 12/5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा 12 बटा में 13, दूसरा 5 बटा में 13, दूसरा का तीसरा हो जाएगा 12 बटा में 5।